है मोहब्बत हयात की लज्जत, वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। इजाज़त है एक बात कहूँ, वो मगर खैर कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माही है और मैं पेशे से एक राइटर, लिरिसिस्ट, कंपोज़र और एक शायर हूँ। ये लफ्ज़ों की दुनिया सेगमेंट का पहले चैप्टर का दूसरा एपिसोड होने वाला है। पहले चैप्टर में हमने जॉन एलिया साहब के बारे में बात की थी। जॉन एलिया साहब की लव स्टोरी जो थी, उसके बाद उनकी शादीशुदा लाइफ, उसके बाद उनके तलाक होने के बाद की लाइफ, वो हमने उस पहले एपिसोड में डिस्कस किया था। मैं आई बटन में ऊपर इसका लिंक दे दूँगा। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मेरे मुंह से सुनने में मज़ा आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जानने वाले लोगों के साथ जो इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की चीज़ों में, उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करते हो आप तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बोलने में, क्योंकि ये सब मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वीडियोस बनाना मुश्किल होता है पर हम बनाते हैं क्योंकि ये मेरा शौक़ है, ये मेरी ज़िंदगी है, राइटिंग मेरी लाइफ है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आज की टॉपिक को। सबसे पहले मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जो जॉन एलिया साहब थे ना, वो मानते थे कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, फ़लसफ़ा वाले, अक्ल वाले जो लोग होते हैं, फ़िलॉसफ़र्स होते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग, वो कभी कत्लेआम क्यों नहीं करते? वो एक दूसरे का कत्ल क्यों नहीं करते? वो हमेशा हर चीज़ को अपने आराम से, नम्र तरीके से क्यों सॉल्व कर लेते हैं? क्यों वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को चुटकियों में हल कर देते हैं? और क्यों ये मज़हब की बातें करने वाले लोग, ये मज़हब के लिए एक दूसरे से लड़ने वाले लोग, कत्ल करने वाले लोग, छोटे छोटे टॉपिक पे भी एक इंसान का मर्डर तक कर देते हैं? तो इनको इस बात से बहुत नफरत थी। ये मानते थे कि अगर हर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो ये जो मज़हब के नाम पे जो दुनिया भर के कत्लेआम उस समय भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं। न्यूज़ चैनल मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं, डेली होता है, आज भी ये सब होता है। तो ये इन्होंने इतने समय पहले बता दिया था कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई हमारे दिमाग को किस तरह से खोलती है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं, मज़हब को लेकर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, वो किस मेंटालिटी के लोग होते हैं। जो इंसानों को इंसानों में बांटते हैं, वो किस मेंटालिटी के लोग होते हैं। तो ये उनसे बहुत नफरत करते थे। उन्होंने एक शेर में भी इस चीज़ का जिक्र किया है। उन्होंने बोला है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सबसे खतरा है। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सबसे खतरा है। और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ। ज़ाहिदा हिना जी से बिछड़ने के बाद इनको एक और चीज़ से नफ़रत हुई और एक और चीज़ से मोहब्बत भी हुई। नफ़रत इन्हें मोहब्बत से हो गई और मोहब्बत इन्हें अपने दर्द से हो गई। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपनी बीवी से प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं। ये ऐसी शख्सियत थे, ये अपने दर्द से, जान से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और इस बात की गवाही इनकी शायरी, इनकी लिखाई चिल्ला चिल्ला कर देती है, बार बार देती है। तो मैं आपको इनके कलाम से कुछ ऐसे शेर, कुछ ऐसी शायरी, नज़्में आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये अपने दर्द से कितनी मोहब्बत करते थे। पहला सुनिए, जो मैंने आपको इब्तिदा में जो मैंने आपको शेर सुनाया था कि है मोहब्बत हयात की लज्जत, तो वो भी उससे ये पता चलता है कि ये मोहब्बत से किस तरह से नफ़रत करने लगे थे। तो मोहब्बत हयात की लज्जत, हयात मतलब होता है ज़िंदगी। बोलते हैं मोहब्बत ही है ज़िंदगी में जो लज्जत का कारण बनती है, वरना ज़िंदगी में कोई लज्जत का कारण बन ही नहीं सकता। तो ये वो जो इब्तिदा वाला जो शेर था जो मैंने आपको सुनाया था, वो था ये। अब मैं आपको कुछ और शेर और कुछ और गज़लें, कुछ और नज़्में सुनाने वाला हूँ जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये अपनी दर्द से किस तरह से, किस लेवल तक मोहब्बत किया करते थे। तो पहला जो मैं आपको शेर सुनाने वाला हूँ वो ऐसे है, चारा साजों की चारा साजी से। चारा साजों का मतलब होता है डॉक्टर्स और चारा साजी का मतलब होता है इलाज। तो कहना चाह रहे हैं
चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। सोचो गहराई, अपने पेन से किस तरह से मोहब्बत कर रहे हैं और उसका ज़ाहिराना किस तरह से दिखा रहे हैं, उसका इजहार किस तरह से कर रहे हैं। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा करो, हाँ दवा करो, मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। हाँ दवा करो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। मर चुका हूँ, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं। जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप कैसा हूँ मैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं। जी मैं अच्छा हूँ दुआएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छा हूँ मैं, जी मैं अच्छा हूँ दुआएं चाहिए। ये इनकी एक खासियत ये बोलते हुए शेर कहते थे, खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद से ही जवाब दे रहे हैं। तो ये शेर वो कन्वर्सेशन वाले जो शेर होते हैं ना, जो सवाल भी खुद कर रहे हैं जवाब भी खुद दे रहे हैं, तो इस तरह की इनकी राइटिंग का स्टाइल था और ये आज तक लोगों को बहुत पसंद आया। और इस तरह की शायरी करना आसान बात नहीं है। तो मैं आपको एक और सुनाता हूँ। यूं तो अपने कसीदाने दिल के पास, कसीदाने दिल का मतलब शायरी करने वाला दिल, शायराना दिल। यूं तो अपने कसीदाने दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है। यूं तो अपने कसीदाने दिल के पास जाने किस किस के लिए पैगाम है। जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। जो लिखे जाते रहे औरों के नाम, मेरे वो खत भी तुम्हारे नाम है। अब मैं आपको इसी जज्बात का एक और शेर सुनाता हूँ। एक मतलब और शेर सुनाता हूँ। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, तेरे ख्वाबो ख्याल, ये तेरी खुशबू, तेरे ख्वाबो ख्याल, मताए जा का मतलब होता है दिल का सामान। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये तेरे खत, तेरी खुशबू, ये तेरे ख्वाबो ख्याल, मताए जा है तेरे कोलो कसम की तरह। कोलो कसम मतलब वादा और कसम की तरह है, तेरे कोलो कसम की तरह। गुज़िश्ता सालों मैंने इन्हें रखा गिन के, गरीब की जोड़ी हुई रकम की तरह। गुज़िश्ता साल मतलब पिछले कुछ सालों से मैंने तेरे खत, तेरी खुशबू, तेरे ख्वाबो ख्यालों को, तेरे वादों को इस तरह से जोड़ कर रखा जैसे कि गरीब अपनी रकम को गिन गिन के जोड़ जोड़ के रखता है। मैं आपको कुछ और कतात सुनाता हूँ, इनके कुछ कतात सुनाता हूँ। दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं, दौरे वाबस्तगी का मतलब होता है रिलेशनशिप का एक दौर गुजार के मैं। वाबस्तगी का मतलब होता है रिलेशनशिप। तो कहना चाह रहे हैं दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं अहद वाबस्तगी को भूल गया। अहद का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, अहद का मतलब होता है वादा। तो कहना चाह रहे हैं दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं वाबस्तगी के दौर को, रिलेशनशिप के दौर को, रिश्तेदारी के दौर को गुजार के मैं रिश्ते में जो हमने वादा किया था उसी को भूल गया। यानी तुम वो हो वकाई हद है। वकाई का मतलब होता है सचमुच। वो चौक के बोल रहे हैं, यानी तुम वो हो सचमुच, तुम वो हो वकाई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। मतलब जिससे वो मोहब्बत करते थे वो बताना चाह रहे हैं कि अपने दर्द को किस तरह से वो बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल गया, मैं जाहिदा को भी भूल गया। तो मैं आपको और कुछ और कतात भी सुना देता हूँ। रिश्ता ए दिल तेरे ज़माने में, रिश्ता ए दिल तेरे ज़माने में रस्म ही क्या निभानी होती। रिश्ता ए दिल ज़माने में रस्म ही क्या निभानी होती। मुस्कुराए हम उससे मिलते वक्त, मुस्कुराए, जाहिदा हिना जी की बात हो रही है। मुस्कुराए हम उनसे मिलते वक्त, रो ना जाते अगर खुशी होती, रो ना जाते अगर खुशी होती, रो ना पड़ते अगर खुशी होती। बोल रहे हैं कि मैं जब जाहिदा हिना जी से तलाक के बाद मिला तो मैं मुस्कुरा कर मिला, अगर मुझे खुशी होती तो मैं रोना पड़ता, मैं रो नहीं जाता।
तो मैं आपको एक नज़्म और सुना देता हूँ। ये पूरी नज़्म तो नहीं सुना रहा हूँ, पर मैं इसकी जो मुझे कुछ लाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको सुना देता हूँ। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं खुद हूँ ये मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ ये खुद भी नहीं जानता हूँ मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो एहजाब में। एहजाब मतलब बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा पहाड़ जितना पाप, बहुत बड़ा दर्द। तो कहना चाहते हैं तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो एहजाब में, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ मैं, और इस तरह खुद अपनी सज़ा बन गया हूँ मैं। तो ये नज़्म है, ये नज़्म आप पूरी पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में एक बुक रेकमेंड कर दूंगा जिसमें मैं क्या बोलते हैं ये सारी शायरी, ये सारी नज़में उसमें मौजूद हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वो किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस किस्से को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले किस्से की शुरुआत होगी इस चैप्टर के 3rd एपिसोड में। वो किस्सा और अलग है, मतलब मैंने इनको जॉन एलियास साहब को 3 किस्सों में बांटा, 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा। पहले पार्ट में मैंने बताया इनकी मोहब्बत के बारे में, इनके तलाक के बारे में, ये किस जगह पे इनका जन्म हुआ था, किस तरह से ये पाकिस्तान में आए थे, और वो मैंने पहले पार्ट में बताया। फिर इस दूसरे पार्ट में बताया कि तलाक के बाद ये अपने दर्द से तो मोहब्बत करने लगे थे और अपनी मोहब्बत से नफ़रत करने लगे थे। तो उसका मैंने आपको किस्सा बताया, और मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं की लिखी हुई, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम बोलूं और उन्हीं का कलाम मेरे ज़बान से ज़्यादा बोले, मेरे लबों से ज़्यादा बोले। तो मैंने कोशिश की कि मैं जॉन एलिया की तरफ से ही, जॉन एलिया की जो असली जज्बात थे वही आपको बताऊं, खुद से बनाकर अपनी भाषा में कुछ आपको नया ना समझाऊं। तो मैंने उनके कलाम से आपको बांटने की कोशिश की। अब ये जो तीसरा पार्ट होने वाला है, इसमें मैं जो तीसरी लड़की थी, जो एक और पार्ट था इनकी लाइफ का, जो एक तीसरा बहुत बड़ा किस्सा था इनकी ज़िंदगी का, जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा बदल दिया था कि इतना इम्पैक्ट तो ये पहले और दूसरे किस्से से भी इनके लाइफ पे नहीं हुआ था। तो अब उस किस्से को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के 3rd पार्ट में। तो तब तक के लिए आप खुश रहें, आप हमारी वीडियोस देखते रहें, वो पहला एपिसोड देखें, और भी कई सारी अलग अलग वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और मैं, अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा जॉन एलियास साहब के ऊपर। मैं इस सेगमेंट में जितने भी राइटर्स के ऊपर बात करूँगा उनके साथ साथ एक बुक आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं आपको कुछ भी बताने से पहले ना उसको बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उस बंदे के बारे में, उस शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ। और ये किताबें मैंने 4-4, 5-5 बार पढ़ी हुई हैं। तो ये किताब है, ये मुंतज़र फ़िरोज़ाबादी, इन्होंने ये किताब को ट्रांसलेट किया है, इन्होंने लिखा है इस बुक को। तो इसमें इनकी आत्मकथा भी है, क्योंकि मैंने तो 10-12 मिनट के वीडियो में बता दिया है, 10-12 मिनट का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइफ थी इनकी, बहुत रंगीन लाइफ स्टोरी थी इनकी। तो वो आप इस बुक के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इस बुक का लिंक, अमेज़ॉन वाला लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से इसको जाकर परचेज़ कर सकते हैं। और ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोइट्री में, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। मुझे आकर बाद में थैंक यू भी बोलोगे आप कि क्या बुक रिकमेंड करी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग खुश रहें अपने घरों में, और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।